देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आप दो होल नंबर्स को ऐड या फिर मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। तो चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 + 3 तो मेरे पास आया 5। अब 2 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, इन दोनों को ऐड किया तो आया 5 और ये भी एक होल नंबर है। इसी तरीके से ले लेते हैं 5 + 7 तो मेरे पास आएगा 12। अब 5 भी होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है और इन दोनों को ऐड करके आया 12, ये भी एक होल नंबर है। और ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी काम करती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 × 3 तो मेरे पास आया 6 तो ये भी एक होल नंबर ही है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करती है? हाँ, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करती है। जैसे हम यहाँ पर ले लेंगे 2 - 4 तो हमारे पास आएगा -2 तो ये तो एक होल नंबर नहीं है। और डिवीजन करके देखें तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा 7 / 0 तो ये तो नॉट डिफाइंड है, ये हो ही नहीं सकता। तो ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करती है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके हिसाब से अगर आप दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड या फिर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर सेम ही आएगा। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 + 3 तो आया 5 और इसी तरीके से मैंने लिखा 3 + 2 तो आंसर सेम ही होगा, यहाँ पर आया 5 तो ये दोनों सेम आए। इसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करता है। जैसे मैंने लिया 2 × 3 तो मेरे पास आया 6 और मैंने इसको उल्टा कर दिया, इसको दूसरे ऑर्डर से मल्टीप्लाई करके देखा 3 × 2 तो मेरे पास आया 6 तो ये भी आंसर सेम ही आया। और इसी तरीके से ये भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करता है। चलो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 - 2 तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 3। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा 2 - 5 तो इसका आंसर तो नेगेटिव में आएगा, इसका आंसर आएगा -3 तो वो तो एक होल नंबर नहीं होगा और ये दोनों तो सेम भी नहीं होंगे। इसी तरीके से ये डिवीजन में भी वर्क नहीं करता है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके हिसाब से अगर आपके पास 3 होल नंबर्स है तो पहले आप इन दोनों को ऐड करके बाद में इसे कर सकते हो या फिर आप इन दोनों को पहले ऐड करके बाद में इसे कर सकते हो। और ये सेम चीज़ आप मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हो। नहीं समझ आया? चलो एक एग्जाम्पल लेकर इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास है 2 + 3 + 5 तो पहले मैं इन दोनों को ऐड करके बाद में इसे कर सकती हूँ। तो 2 + 3 होता है 5 + 5 तो मेरा सिंपली आंसर आ गया 10। इसी तरीके से 2 + 3 + 5 अगर मेरे पास है तो पहले मैं इन दोनों को करके बाद में इसे कर सकती हूँ। अब 2 + 3 + 5 कितना होता है 8 और 8 + 2 10 तो सिंपली मेरा आंसर आ गया और ये दोनों आंसर मेरे सेम ही आएंगे। इसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 × 2 × 3 तो पहले मैं इन दोनों को कर लूँगी और बाद में इसे। अब 2 × 2 = 4 × 3 तो 4 × 3 = 12। इसी तरीके से 2 × 2 × 3 पहले मैं इन दोनों को कर लूँगी और बाद में से 2 × 3 = 6 × 2 2 × 6 कितना होता है 12 तो आंसर मेरा सेम ही आएगा। और इसी तरीके से ये भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को यूज कर आप अपनी कैलकुलेशंस इजी बना सकते हो। कैसे? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे यहाँ पर मेरे पास है 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3, तो पहले मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, बाद में से 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। तो 8 2 जा होता है 16, प्लस का साइन आया, फिर 8 3 जा होता है 24। अब इन दोनों को ऐड किया तो आया 40, तो ये आ गया मेरा आंसर। अब आप सोच रहे होंगे ये इतनी बड़ी कैलकुलेशंस क्यों? इससे बढ़िया 2 + 3 होता है 5 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 40, तो ये तो ज़्यादा आसान था। लेकिन हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बड़ी कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 103। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 3। अब पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी, बाद में इसको इससे। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है 900, प्लस का साइन एज इट इज। 9 3 का कितना होता है 27। तो इन दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर आ गया 927। तो यहाँ पर कितना जल्दी मेरा आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं वैसा मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको यूज़ कर कर आप अपनी कैलकुलेशंस को इजी बना सकते हो। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।